कौन सी 200 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस को सीमित कर देना चाहते हैं ममता से अखिलेश तक विपक्षी नेता। आइए जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा के बाद अब 2024 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता का भी ताना बना बुना जाने लगा है। इसके अलावा कांग्रेस से अभी तक की दूरी बनाकर चलने वाले विपक्षी दलों के सुर भी बदलने लगे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस को उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो 200 सीटें कौन सी है और उनके समीकरण क्या है। आइए जानते हैं कि हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त रख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद विपक्षी एकता के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि मजबूत पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उसे लड़ने दीजिए, इसमें किसी अन्य पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ता है। यूपी को ही मान लीजिए, वहां हमें अखिलेश को प्राथमिकता देनी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस को वहां नहीं लड़ना चाहिए, हम मिलकर फैसला करेंगे। ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिहार के नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस साथ है तो वे फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है। मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, राजस्थान 25, छत्तीसगढ़ 11, असम 14, हरियाणा 11, हिमाचल 4, गुजरात 26, उत्तराखंड 5, गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मणिपुर 2, चंडीगढ़ 1, अंडमान और निकोबार 1 और लद्दाख 1 में लोकसभा सीट है। इस तरह ये 162 लोकसभा सीटें होती है जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है। वही 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होता है। इस फहरिस्त में से पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4 महाराष्ट्र की, 48 सीटों में से 14 यूपी की और 80 में से 5 बिहार की, 40 में से 4 तेलंगाना की, 17 में से 6 और 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता कह रही है, वही अखिलेश और केसीआर भी कह रहे हैं कि जहां पर जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें। लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। हालांकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बनाना चाहती है और उसकी अगुवाई भी करना चाहती है। इसके अलावा वही कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसे सीधे बीजेपी से लड़ना है। इसके साथ साथ कांग्रेस की नजर उन राज्यों की सीटों पर भी है जहां बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत है, लेकिन छत्रप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस गुजरात, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, असम, दिल्ली समेत कई केंद्र शासित प्रदेशों सहित 20 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ सकती है। इन राज्यों में 200 लोकसभा सीटें हैं। वही यूपी, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इसी तरह से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे से जो तस्वीर उभरेगी उसके बाद 2024 के चुनाव का परिदृश्य साफ होगा और उससे पहले तक विपक्षी दलों के बीच शहमात का खेल जारी रह सकता है।